हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 10 जिसका नाम वेक्टर है के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले इस प्रश्नावली में आप ध्यान दें। इस प्रश्नावली में एक प्रश्न एक अंक आएगा, वो वस्तुनिष्ठ आएगा, यानी कि अवैध के रूप में आएगा। एक प्रश्न एक अंक आएगा, वो रिक्त स्थान आएगा, उसे हल करके रिक्त स्थान भरना होगा। 3 प्रश्न 3 अंक आएंगे, वो अति लघु आएंगे, बहुत छोटे। एक प्रश्न 2 अंक का आएगा, वो लघु आएगा। इसका मतलब इस प्रश्नावली में टोटल 6 प्रश्न आएंगे, 7 अंक के आएंगे। 5 प्रश्न 1 अंक के, 1 प्रश्न 2 अंक का। ये आपको इसलिए जानकारी होनी चाहिए जिससे हमें ये पता लग जाए कि इस प्रश्नावली में हमें छोटे प्रश्न को विशेष रूप से ध्यान देना है, सीखना है। प्रश्न सभी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन 5 प्रश्न 1 अंक के आएंगे और 1 प्रश्न 2 अंक का आएगा। 10.1 इसमें से प्रश्न नहीं आता है। इसमें वेक्टर के बारे में सामान्य जानकारी है। एक विशेष बात और बता दूं मैं आपको बच्चों, अगर आप प्रश्नावली को ध्यान से सीख लेते हैं तो बीएससी फर्स्ट ईयर में अगर करते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो फर्स्ट ईयर में एक बुक है जिसका नाम वेक्टर स्पेस है। उस बुक को सीखना आसान हो जाता है, उसकी सामान्य जानकारी इस प्रश्नावली से मिल जाती है। सबसे पहले इस प्रश्नावली के हम महत्वपूर्ण 10.2 के 3 सूत्र देख लेते हैं। पहला सूत्र सदिश का परिमाण ज्ञात करना है या मापांक ज्ञात करना है। हमें कोई सदिश देगा, आर सदिश, जैसे ये आर सदिश दिया हुआ है xi प्लस yj प्लस z। इसका मापांक ज्ञात करना है या परिमाण ज्ञात करना है तो इसे मोड आर सदिश से व्यक्त करते हैं और इसका सूत्र अंडर रूट इस x का वर्ग प्लस y का वर्ग प्लस z का वर्ग। x, y व z यहाँ x, i, j के इनके गुणांक हैं। दूसरा सूत्र, अगर हमें कोई सदिश a सदिश देगा और हमें उस सदिश के अनुदिश मात्रक सदिश या इकाई सदिश या एकांक सदिश ज्ञात करने के लिए बोलेगा। ध्यान दें, इसे a कैप से व्यक्त करते हैं और a कैप को ज्ञात करने का सूत्र a सदिश बटा a सदिश का परिमाण अपने निकालना यहाँ सीख ही लिया। तो a सदिश हमें देगा, उसका परिमाण हम नीचे लिखेंगे, मात्रक सदिश प्राप्त हो जाएगा। अन्य तीसरा सूत्र खंड सूत्र। इसमें हमें P और Q 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा P के a सदिश देगा, क्योंकि अगर b सदिश हैं, और हमें देगा कि r PQ को मिलाने वाली रेखा को m/n में विभाजित करता है। प्रश्न में ध्यान देने वाली बात ये होगी, अगर अंत्य विभाजित करता है तो सूत्र ये होगा m गुणा b सदिश n गुणा a सदिश बटा m प्लस n, दोनों ओर प्लस आएगा। और यदि प्रश्न में अंत्य विभाजित के स्थान पे बाह्य विभाजित लिखा हो तो इस दोनों प्लस के स्थान पे दोनों माइनस आएंगे। ये अपने महत्वपूर्ण 3 सूत्र हुए। अब इस प्रश्नावली में हम 10.2 में अगर वेरी मोस्ट क्वेश्चन देखें और अपन इन क्वेश्चनों को कर लें तो इस प्रश्नावली के लगभग सभी क्वेश्चन हम कर लेंगे। ये 5 प्रश्न ये हैं और प्रश्नों का करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये 6ठा प्रश्न है, ये 7वां प्रश्न है। बच्चों, आज सबसे पहले हम पहला प्रश्न हल करते हैं। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि x, y, z का मान ज्ञात करो यदि a सदिश व b सदिश समान हो। दिया है a सदिश और b सदिश समान हैं, बराबर हैं। a सदिश का मान xi प्लस 2j प्लस z के बराबर b सदिश का मान इस तरह है। दोनों की हम तुलना करते हैं
तो i का गुणांक x है, इसमें i का गुणांक 2 है, यानी कि x बराबर 2। इसी प्रकार इसमें g का गुणांक y है, इसमें g का गुणांक 2 है, तो y बराबर 2। इसी प्रकार k के गुणांक की भी तुलना करें तो z बराबर 1। ये हमारे आंसर है। प्यारे बच्चों, मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मोस्ट प्रश्न नंबर 2 से क्वेश्चन 7 तक करेंगे। धन्यवाद। आप विशेष ध्यान रखें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जैसे ही मेरी वीडियो आएगी तो आपको मोस्ट क्वेश्चनों का आंसर मिल जाएगा और आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा मार्क्स बढ़ाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।